दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके। जावास्क्रिप्ट का ये चैप्टर है दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, है ना। और जिनके ईमेल पे जाता है उनके ईमेल पे वीडियो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी मुझे वही चीज़ पढ़ाना था। और आज का जो आपका सेशन का यानी कि क्लास का जो टॉपिक था वो सेम टॉपिक है दोनों का। इसलिए आपके ईमेल पे भी वीडियो जाएगा और यहाँ पर भी वीडियो जाएगा, यानी कि ईमेल के थ्रू आपको, यानी कि जो प्राइवेट मेंबर होंगे हमारे उनको ईमेल पे भी जाएगा, यहाँ पर भी ये वीडियो जाएगा, ठीक है। तो आइए जरा, एक पेज मैंने बना लिया है प्रोमिसेस, ये देखिए लिख दिया है मैंने। एक पेज मैंने बना लिया है, आप लोग को भी बना लेना है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में हम प्रॉमिस को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि प्रॉमिस क्या है, सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस बनाते क्यों हैं। तो बेसिकली प्रॉमिस इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने कोड को आसान कर सकें, और हमारे नीचे, यानी कि हमारे नीचे अगर कोई अंडर डेवलपर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ हमारे जूनियर डेवलपर हैं, उनको हम कुछ कोड बना के दें और उनसे बोले कि आप इसका रिक्वेस्ट करिए, उसको ऐसा डेटा दीजिए और ये आपको पूरा आपका सॉल्यूशन करके देगा। यानी कि जैसे लॉगिन सिस्टम बना रहे हो, तो लॉगिन सिस्टम का एक प्रोग्राम बना दो अपने जूनियर डेवलपर के लिए। बस लॉगिन सिस्टम में क्या करो कि जूनियर डेवलपर को बोल दो कि वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड दे उस फंक्शन को। ऑटोमेटिक वो चेक करेगा, अगर यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी करना है वो करेगा। तो फिलहाल हम प्रॉमिस की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि प्रॉमिस जब आप बनाएंगे समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे, ऐसे समझने से कुछ भी नहीं होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि प्रॉमिस का अगर आप यूज करते हैं, यानी कि प्रॉमिस का यानी कि ऐसा कोड होता है वो जिसको हम रीयूज कर सकें या बार बार कॉल करके, यानी कि उसमें अलग तरीके से कुछ भी हैंडल कर सकें, ठीक है। प्रॉमिस को इसलिए हम बनाते हैं ताकि हम कोड को होल्ड करें और उसका हम रीयूज कर सकें कोड को, ठीक है। यहाँ पर ये जरा एक कॉन्स्टेंट बनाइए। तो मैंने एक कॉन्स्टेंट बनाया इस तरीके से, जरा माई प्रॉमिस के नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया है, CONST। अच्छा, स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लेंगे सबसे पहले। तो मैंने स्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया इस तरीके से, एक कांस्टेंट बनाया इस तरीके से मैंने माई प्रॉमिस के नाम से। तो किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैंने माई प्रॉमिस दिया इस तरीके से। और जब भी आपको प्रॉमिस क्रिएट करना होगा, यानी कि प्रॉमिस बनाना होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो न्यू न्यू कीवर्ड लगाना है इस तरीके से, और प्रॉमिस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है इस तरीके से। ये आपका कॉलबैक होता है, इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। पहले तो कॉलबैक डिक्लेयर कर लीजिए। बेसिकली कॉलबैक का मतलब क्या हुआ, ये आपका एक एरो फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ध्यान से, ये एरो फंक्शन ही है। प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हमने क्रिएट किया, यानी कि प्रॉमिस का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बेसिकली यहाँ पर ये प्रॉमिस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास होती है, ठीक है। उसी का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे तो जो भी डेटा जाएगा वो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। मैंने प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो न्यू कीवर्ड के साथ ही किसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे प्रॉमिस नाम का अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कि जावास्क्रिप्ट में, जिनका अगर आप यूज करते हो तो उसके साथ आपको न्यू कीवर्ड लगाना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये क्लास है, तो उसी क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसलिए मैंने यहाँ पर न्यू कीवर्ड लगाया है। तो कभी भी आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर कोडिंग की होगी तो आपको पता होगा कि आपको जो है क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय न्यू कीवर्ड को यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर, एक तो रिजॉल्व नाम का, तो रिजॉल्व जरूरी नहीं कि आप रिजॉल्व रखिए, आप किसी भी नाम से रख सकते हैं। मैंने रिजॉल्व रखा है इस तरीके से। एक और पैरामीटर रिजेक्ट के नाम से, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप रिजॉल्व और रिजेक्ट ही रखिए, आप किसी भी नाम से पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है। दो पैरामीटर मैंने दिया, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो जब भी आपको सक्सेस का रिजल्ट देना होगा, यानी कि इसके अंदर से कुछ भी रिटर्न कर, जैसे अभी आपने रिजॉल्व का इस तरीके से, रिजॉल्व को एज अ फंक्शन कॉल करना है, यानी कि ये दो दो पैरामीटर जो हैं इनको एज अ फंक्शन आपको कॉल करना है, इसके अंदर से कुछ भी रिजल्ट देना है। जैसे मैंने यहाँ पर सक्सेस दिया, ठीक है, मैंने सक्सेस लिखा। अगर कोई एरर का मैसेज देना होता है तो हम रिजेक्ट का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम रिजेक्ट का यूज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अभी हम रिजॉल्व का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे क्या देना है, सक्सेस का मैसेज देना है इस तरीके से। अभी मैं आपको समझाता हूँ, फिलहाल ये छोटा एग्जाम्पल है, आपको समझना होगा, बस इतना समझिए अभी ध्यान से, इतना याद रखिए कि जब भी आपको सक्सेस का कुछ भी मैसेज देना है तो वो रिजॉल्व के अंदर रखे देंगे, और रिजॉल्व को एज अ फंक्शन कॉल करना है, उसके पैरामीटर में आपको डेटा यहाँ पर देना है। आप चाहें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को भेज सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज भेज सकते हैं, है ना, इसके पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। तो अगर मल्टीपल वैल्यू होगी तो ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लेंगे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का रूप देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टी बना के उसको भेज देंगे, ठीक है। फिलहाल हमने स्ट्रिंग को भेजना है, इसलिए मैंने स्ट्रिंग लिखा इस तरीके से। उसको हैंडल कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको आना है नीचे की तरफ और माई प्रॉमिस को कॉल कर लेना है, यानी कि जो माई प्रॉमिस उसको कॉल करना है, इसके अंदर से देन फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। क्योंकि आपका ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। अगर आपने कंसोल डॉट लॉग में इस तरीके से, सपोज करो मैंने पास कर दिया कंसोल डॉट लॉग में माई प्रॉमिस, तो ये क्या रिटर्न करेगा, वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ये आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। जरा रिलोड करिए और इंस्पेक्ट करके देखिए जरा क्या रिटर्न कर रहा है। इंस्पेक्ट कर लूंगा, कंसोल में जाऊंगा, ये देखिए प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, हमें वो मैसेज चाहिए जो ये रिटर्न कर रहा है, यानी कि सक्सेस वाला मैसेज चाहिए, तो उसको आपको हैंडल करना होगा। तो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो या तो देन और कैश से हैंडल किया जाए, या तो आप ट्राई और कैश से हैंडल करोगे। तो जब आप ट्राई और कैश से हैंडल करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, अभी तो मैंने ट्राई और कैच नहीं पढ़ा है, पहले तो आपको देन और कैच समझना है, उसके बाद मैं ट्राई और कैच भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, माई प्रॉमिस को कॉल करना है, उसके अंदर से देन फंक्शन कॉल करना है।
क्योंकि हम देन और कैच से हैंडल करने वाले, देन को कॉल करेंगे, देन के अंदर कॉल बैक होगा, इस तरीके से कॉल बैक बनाएंगे और जो भी रिजल्ट होगा वो आपका इसके पैरामीटर में आएगा, यानी कि यहाँ पर, यानी कि जो सक्सेस है वो कहाँ रिसीव होगा, यहाँ पर होगा। तो किसी भी नाम से आप पैरामीटर यहाँ पर दे सकते हो, मैंने एस के नाम से दे दिया और इसी एस को मैं क्या करता हूँ, अलर्ट में पास कर देता हूँ, तो जो रिजल्ट आएगा वो अलर्ट हो जाएगा तुरंत। देखिए जरा यहाँ पर आके रिलोड करेंगे तो अलर्ट हो जाएगा आपका रिजल्ट एस, ये देखिए ना रिजल्ट आया, अलर्ट हो गया, सक्सेस आ गया। इस तरीके से रिलोड करेंगे तो देखिए सक्सेस आ गया। लेकिन यही चीज अगर आपने रिजेक्ट से रखा होता, यानी कि ये चीज आपने अगर रिजेक्ट से रखा होता, यहाँ पर कोई एरर भेजा होता रिजेक्ट में रख के इस तरीके से, तो ये अलर्ट नहीं होता। ये क्या होता है, रिलोड करेंगे, देखिए अलर्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये हैंडल नहीं होगा, आपको एरर मिल रहा होगा कंसोल में, ये देखिए ना, अनकॉट इन प्रॉमिस एरर, यानी कि आपका ये एक टाइप का एरर है। तो इसको अगर आपको हैंडल करना है तो देन यानी कि प्रॉमिस के अंदर से आपको कैच फंक्शन कॉल करना होगा, इस तरह से कैच फंक्शन कॉल करना होगा और यहाँ पर एरर के नाम से पैरामीटर दीजिए। आप जरूरी नहीं कि एरर के नाम से पैरामीटर दीजिए, एस भी दे देंगे तो एस में भी आपका रिसीव हो जाएगा। देखिए रिलोड करेंगे तो अलर्ट में डायरेक्ट यहाँ पर एरर आ जाएगा, ये देखिए ना। तो बस याद रखना है आपको, जब भी आप रिजॉल्व से कुछ भी रखेंगे तो वो देन से हैंडल होगा, यानी कि अगर हमने यहाँ पर रिजॉल्व का यूज किया होता तो वो देन से हैंडल होता है इस तरीके से, ठीक है। हमने यहाँ पर देन का यूज किया, रिजॉल्व से रखा, देन का यूज करेंगे। अभी रिलोड करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स होगा वो मिल जाएगा। एरर ही रिस्पॉन्स आपने दिया है भले ही, लेकिन अगर आपने रिजॉल्व के अंदर एरर लिखा है तो वो देन से ही हैंडल होगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, अगर आपने यहाँ पर चलो रिजेक्ट ही दे दिया, यहाँ पर आपने रिजेक्ट दे दिया तो क्या देन से ये हैंडल हो जाएगा, नहीं होगा। रिलोड करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये देखिए ना आपका एरर आ रहा है। तो अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर प्रॉमिस के अंदर से कैच को यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने कैच को यूज कर लिया इस तरीके से। तो अभी क्या होगा, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका कैच यानी कि एरर आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि जो भी रिजल्ट है आपका मिल रहा है। तो बस आपको अभी इतना याद रखना है कि अगर आपको सक्सेस का कुछ भी रिजल्ट देना है तो रिजॉल्व के अंदर, और अगर आपको कुछ भी फेल्ड का रिजल्ट देना है तो वो एरर के अंदर। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। दोनों को अगर आपको एक साथ यूज करना है तो यहाँ पर देन का यूज करेंगे और यहाँ पर देखिए हमने सक्सेस को रिसीव करके अलर्ट कर दिया है। यहाँ पर आएंगे डॉट कैच, यानी कि इसी के बगल में कैच लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी कॉल बैक होगा आपका, इस से कॉल बैक दीजिए। कॉल बैक के अंदर आपको क्या करना है, यानी कि जो आपका ये पैरामीटर फंक्शन होगा इसके ब्रैकेट के अंदर एरर नाम का एक पैरामीटर रिसीव करना है और इसी को अलर्ट कर देना है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए मैंने अलर्ट कर दिया इस तरीके से और यहाँ पर मैं एरर को अलर्ट कर दूँ, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैंने डायरेक्ट अलर्ट कर दिया। तो आप चाहें तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर भी चाहें तो आप एंटर कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। यानी कि ये आपका इसी का पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पार्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ से रिजेक्ट में रखा होगा तो ये हैंडल करेगा, अगर यहाँ से रिजॉल्व में रखा होगा तो ये हैंडल करेगा, यानी कि देन हैंडल। दोनों को अगर आपको एक साथ लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करेंगे, देखिए रिलोड किया तो एरर आया, ये आपका यानी कि कैच हैंडल कर रहा है, कैच हैंडल कर रहा है, कैसे पता चलेगा, इसको हटा लीजिए जरा थोड़ी देर के लिए, यहाँ से हमने हटा लिया। अभी देखिए आपका एरर नहीं आएगा, यानी कि कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। रिलोड करेंगे, ये देखिए एरर आया, यानी कि हैंडल नहीं हुआ ये, ठीक है। तो इसको हम कैच से लिखेंगे, यानी कि कैच, क्योंकि आपने यहाँ पर रिजल्ट रख रखा है। रिलोड करेंगे तो देखिए कैच वाला जो आपका ब्लॉक होगा वो एक्सेस होगा। और अगर आपने इसी चीज को रिजॉल्व से रखा होता, यानी कि रिजॉल्व से रखा होता तो देन वाला ब्लॉक, यानी कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करता और देन में आपका रिजल्ट आता है। देखिए अभी भी एरर आ रहा है क्योंकि एरर आपने यहाँ पर लिख रखा है, तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप सक्सेस लिख दीजिए इस तरीके से। आप रिलोड करेंगे तो देखिए आपका सक्सेस का रिस्पॉन्स यहाँ पर आ जाएगा। एक और बेहतरीन सा एग्जाम्पल समझते हैं जरा, ठीक है, यानी कि एक और बेहतरीन सा एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो आप चाहें तो अगर आपके पास सिर्फ रिजॉल्व है, अभी हमें दोनों को भेजना है, यानी कि रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों को भेजना है। यानी कि अभी तो हम सिर्फ या तो रिजॉल्व भेज सकते हैं या तो रिजेक्ट भेज सकते हैं, ठीक है। हमें दोनों को भेजना है तो एक बेहतरीन सा एग्जांपल देना होगा आप लोग को दोनों को भेजने के लिए। कैसे, जरा समझिए इस चीज को। यहाँ से मैं हटा देता हूँ पूरा कोड। अभी आपको बस इतना समझना है, अभी तक जितना पढ़ाया गया इतना समझना है कि जो रिजॉल्व है उसके अंदर सक्सेस का मैसेज देंगे, यानी कि सक्सेस का मैसेज जरूरी नहीं कि सक्सेस ही लिखे, आप किसी भी तरह का सक्सेस मैसेज दे सकते हो, ऑब्जेक्ट दे सकते हो, एरे दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो रिजॉल्व के अंदर। रिजेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, बस एरर का मैसेज होना चाहिए, यानी कि कुछ भी अगर आपका एरर का मैसेज है वो रिजेक्ट के अंदर रखेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और रिजेक्ट का जो मैसेज होगा वो कैश से हैंडल होगा और जो सक्सेस का मैसेज होगा वो देन से हैंडल होगा, बस इतना याद रखना है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं पूरे कोड को हटा देता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं कॉन्स्टेंट बनाया जरा डेमो के नाम से इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैंने डेमो नाम से कॉन्स्टेंट बना लिया है। ये देखिए ना, एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि ES 6 का टॉपिक चल रहा है तो ES 6 में एरो फंक्शन से डिफिनेशन करेंगे। आप चाहे तो फंक्शन कीवर्ड के साथ भी डिफिनेशन कर सकते हैं। मैंने रिटर्न किया यहाँ से जस्ट फॉर कोड, जस्ट फॉर कोड, इस सेक्शन मैंने यहाँ पर रिटर्न किया। टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे और देखिए इसके जस्ट नीचे मैं अलर्ट में ही पास कर देता हूँ, जरा डेमो फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। यानी कि डेमो फंक्शन को मैंने अलर्ट में ही कॉल किया तो जो भी रिटर्न करेगा वो प्रिंट हो जाएगा। जरा रिलोड करिए, इस सेक्शन मैंने रिलोड किया, ये देखिए जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ से डेमो फंक्शन के थ्रू कुछ भेजूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर डेमो फंक्शन कॉल किया इस तरीके से,
और यहाँ से मैं भेज रहा हूँ ईमेल अपना, यानी कि a@gmail.com मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। तो भेजेंगे तो यहाँ पर रिसीव होगा ईमेल आपका, ईमेल रिसीव कर लेंगे। और यहाँ पर मैं अलर्ट कर रहा हूँ ईमेल को, यानी कि अलर्ट में मैंने पास कर दिया ईमेल आपका, यानी कि जो भी ईमेल आएगा वो अलर्ट हो जाएगा। मैंने टर्मिनेट किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने सॉरी ईमेल को मैं अलर्ट कर दूंगा, यानी कि जो भी आपने कॉल करते समय यहाँ से भेजा वो यहाँ पर रिसीव होगा और यहाँ पर अलर्ट हो गया। रिलोड करिए जरा, टेस्टिंग करने के लिए मैंने रिलोड किया, ये देखिए ना ईमेल यहाँ पर आ गया। अगर हम यहाँ से रिटर्न करते, सपोज करो हम भी कुछ भी यहाँ से रिटर्न कर दे, जैसे मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, यानी कि हम ईमेल को, जो भी ईमेल जा रहा है उसी को मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, इस तरीके से ईमेल को ही मैं यहाँ से, या कुछ भी नॉर्मल डेटा आप रिटर्न कर लीजिए जरा। मैंने जस्ट फॉर कोड को रिटर्न कर दिया, जस्ट फॉर कोड इसको मैंने यहाँ से रिटर्न किया। ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो एक लेट वेरिएबल बनाइए डेटा के नाम से, इसको मैंने बना लिया, और अलर्ट में इसको रख देंगे तो आपका जो जस्ट फॉर कोड वहाँ से रिटर्न आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए डेटा लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर से कुछ भी अगर आप रिटर्न करते हो तो वो यहाँ पर आएगा, यानी कि जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पर आएगा। और अगर आपने इस फंक्शन को कॉल करते समय कुछ भी डेटा भेजा है तो इसके पैरामीटर में रिसीव होगा यहाँ पर, ठीक है। रिलोड करेंगे तो देखिए पेज लोड होती है, आपको जस्ट फोर कोड मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। अब हमने ऐसा ये चीज़ क्यों पढ़ाया, क्योंकि हमें अब क्या करना है, प्रॉमिस बनाना है और प्रॉमिस को रिटर्न करना है वहाँ से। इसको हटा देंगे यहाँ से। अब हमको प्रॉमिस क्रिएट करना है, तो प्रॉमिस कैसे क्रिएट करते थे, अभी तक आप डायरेक्ट वेरिएबल बनाते थे, यानी कि लेट वेरिएबल बनाते थे इस तरह से माई प्रॉमिस के नाम से। आप चाहे तो वेरिएबल भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, इसको ही रिटर्न कर देंगे, वेरिएबल बना के रिटर्न कर देंगे, उसमें क्या है। लेकिन हम डायरेक्ट चाहें तो प्रॉमिस को यहाँ से रिटर्न कर देंगे, यानी कि यहाँ से रिटर्न कीवर्ड का यूज करें और न्यू प्रॉमिस, इसके लिए न्यू न्यू लिखेंगे और प्रॉमिस नाम का जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करेंगे। तो न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए जरा इस तरीके से। इसके अंदर दो पैरामीटर आपका रिजॉल्व के नाम से, किसी भी नाम से पैरामीटर दिया जा सकता है। मैंने रिजॉल्व दिया, रिजेक्ट दिया, जरूरी नहीं कि आप रिजॉल्व और रिजेक्ट कीजिए, आप चाहें तो सक्सेस और एरर का भी पैरामीटर दे सकते हैं। यानी कि ये जो नेम है ये आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया था। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस याद रहे जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो आपका सक्सेस का होगा, यानी कि इसी से आपको सक्सेस का रिस्पॉन्स देना, वो भले ही कुछ भी आप लिख दीजिए। जो ईमेल आएगा उससे मुझे मैच करना है, तो इफ मैंने मैच किया, इफ ईमेल, यानी कि जो हमारा ईमेल आ रहा है इक्वस टू a@gmail.com, यानी कि a@gmail.com, अगर इसके बराबर है तो हम यहाँ से सक्सेस करें, यानी कि हमारा मैच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिजॉल्व का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम फंक्शन को, यानी कि रिजॉल्व को एज अ फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे लॉग इन सक्सेस। इस सेक्शन में लिख दिया लॉग इन सक्सेस, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। एल्स का क्या हो जाएगा, एल्स में अगर हमारा ईमेल मैच नहीं किया, इसका मतलब क्या, वो रिजेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि रिजेक्ट को एज अ फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम ईमेल नॉट मैच या पासवर्ड नॉट मैच, ईमेल नॉट मैच्ड। इस सेक्शन में लिख दिया। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो, मैच्ड लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन का सिंबल दे दिया, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। तो अभी क्या होगा, अभी हमें हमें इसको कॉल करना है, यानी कि डेमो को कॉल करना है। तो डेमो से जो भी रिटर्न होगा वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर आपने डेमो को कॉल किया होगा। तो डेमो को कॉल करिए। अगर आपने डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग में डेमो लिख दिया इस तरीके से, तो पेज लोड होती सारा कोड चलेगा और ये क्या रिटर्न करेगा, आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। रिलोड करिए जरा, टेस्टिंग करने के लिए मैंने रिलोड किया। इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए कंसोल में जाएंगे तो ये प्रॉमिस आपको, अच्छा ये पूरा फंक्शन ही मतलब यहाँ पर हमने फंक्शन, ये पूरा फंक्शन ही आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। अच्छा एज अ फंक्शन यहाँ पर कॉल करेंगे इसको, हमने एज अ फंक्शन नहीं कॉल किया था, इसके वजह से पूरा कोड ही आ रहा था इसके अंदर का। रिलोड करेंगे जरा, ये देखिए ना प्रॉमिस रिटर्न किया ये, और यहाँ पर ईमेल नॉट मैच इस तरीके का मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हमें इसको हैंडल करना होगा। तो हम यहाँ से देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेमो को कॉल करेंगे, डेमो के अंदर से देन फंक्शन कॉल करेंगे इस तरीके से। तो पहले तो स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, मैंने देन को कॉल किया इस तरीके से डेमो के अंदर से ही। ये आपका यहाँ पर इसका कॉल बैक हो गया, ये मैंने कॉल बैक बनाया इस तरीके से। और यहाँ पर आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं, इसे से इंटर कर लीजिए डेमो के बाद, और यहाँ पर फिर इंटर करके डॉट कैश लिख लीजिए इस तरीके से। तो समझने योग बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एरर नाम का पैरामीटर दिया, और यहाँ पर मैं इसको भी कॉल बैक देके इंटर कर लूंगा। यहाँ पर मैं सक्सेस नाम का पैरामीटर दे देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने सॉरी सक्सेस के नाम से मैंने एस मतलब सिंगल, आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं, डबल एस दे सकते हैं या SUCC दे सकते हैं इस तरीके से। तो शॉर्ट फॉर्म में देना है शॉर्ट फॉर्म में दे दीजिए, कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम सक्सेस को प्रिंट कर देंगे, यानी कि SUCC को, और यहाँ पर भी हम कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम एरर को प्रिंट कर देंगे, यानी कि जो भी एरर है सिंटेक्स हमने बनाया है। तो यहाँ से देखिए रिजेक्ट भी आ रहा है और रिजॉल्व भी आ रहा है। तो अभी क्या होगा, अभी अगर हमने यहाँ पर रिलोड किया, रिलोड करेंगे तो क्या आएगा, ईमेल नॉट मैच। ईमेल क्यों नहीं मैच हुआ, क्योंकि आपने डेटा नहीं भेजा। यहाँ से डेटा भेजेंगे तभी तो यहाँ पर ईमेल जाएगा। तो फंक्शन के यहाँ से डेटा भेज दीजिएगा, a@gmail.com हमने यहाँ से भेज दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, रिलोड करेंगे तो ईमेल आपका मैच कर जाएगा, यानी कि लॉगिन सक्सेस। क्या किसने हैंडल किया इसको, ये देन ने हैंडल किया। कैश को कौन हैंडल करेगा, यानी कि जब एरर जाएगा, जैसे मैंने ईमेल गलत भेजा यहाँ से,
और रिलोड करेंगे तो आपका क्या आएगा, ईमेल नॉट मैच, ये आपका एरर हैंडल कर रहा है, यानी कि कैश हैंडल कर रहा है, ठीक है। ये तो रिजेक्ट के अंदर से जो भी मैसेज आएगा वो कैच हैंडल करेगा, और जो भी रिजॉल्व के अंदर से आएगा यानी कि लॉगिन सक्सेस अगर आ रहा है तो वो देन हैंडल करेगा, ये नहीं कि ये हैंडल करेगा। तो अगर हम ईमेल यहाँ पर सही कर दें, यानी कि a@gmail.com ही भेजे, जो कि हमने यहाँ पर कंपेयर किया है a@gmail.com से, तो क्या होगा, अभी रिलोड करेंगे तो लॉगिन सक्सेस। अब अगर आपको पासवर्ड भी मैच करना है तो यहाँ से पासवर्ड भी भेज दीजिए जरा, यहाँ से, यानी कि दूसरा पैरामीटर यहाँ पर PWD के नाम से देंगे, पासवर्ड के नाम से, सॉरी PWD हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से भेजा, और यहाँ पर रिसीव कर लेंगे जरा कॉमा देके PWD को, यानी कि पासवर्ड को मैंने रिसीव किया। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज नहीं देंगे, फिर से अगर आपका यहाँ की फिर से चेक करना है तो एक कंडीशन और पास करिए, इफ PWD इक्वस टू 1 2 3 4 5 इस तरीके से, अगर इसके बराबर है तब यहाँ पर लॉगिन सक्सेस होना चाहिए। तो क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर मैसेज दे देंगे लॉगिन सक्सेस, इस तरीके में मैंने मैसेज दे दिया, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। और अदरवाइज इसका एल्स क्या हो जाएगा, यानी कि एल्स लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम मतलब रिजेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि रिजेक्ट वाले ब्लॉक का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिख देंगे पासवर्ड नॉट मैच। तो यहाँ पर लिखिए जरा, पासवर्ड नॉट मैच, इस सेक्शन में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो, मैंने पासवर्ड नॉट मैच दे दिया। अभी देखिए हम अगर 1 2 3 4 5 और इस तरीके से पासवर्ड, यानी कि ईमेल और पासवर्ड दोनों ही सही भेज रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा, लॉगिन सक्सेस आएगा। अगर हमने पासवर्ड गलत कर दिया, यानी कि पासवर्ड यहाँ से मैंने गलत कर दिया, सेंड पे क्लिक यानी कि रिलोड करेंगे, क्या आएगा, पासवर्ड नॉट मैच, ये देखिए पासवर्ड नॉट मैच। अगर आपने ईमेल गलत कर दिया है इस तरीके से और यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे तो ईमेल के लिए मैसेज आएगा, ये देखिए ईमेल नॉट मैच। अगर आपने ईमेल सही कर दिया इस तरीके से, यानी कि जो ईमेल था वही कर दिया, रिलोड करेंगे तो देखिए पासवर्ड नॉट मैच। अगर आपने पासवर्ड को भी सही कर दिया इस तरीके से, यानी कि जो भी पहले से पासवर्ड था, तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि लॉगिन सक्सेस, इस तरीके से यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक प्रोग्राम, यानी कि आप आपका ये एक प्रोग्राम हो गया। जब भी आपको ईमेल और लॉगिन सिस्टम बनाना होगा, बस इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि ये जो फंक्शन है इसको कॉल करेंगे, इसको डेटा दे देंगे। तो भले ही आपका डेटा अभी तो नॉर्मल स्टैटिक डेटा दिया जा रहा है, आप चाहें तो इनपुट फील्ड यहाँ पर बनाइए, यानी कि यहाँ पर चाहें तो आप इनपुट फील्ड बनाइए और वहाँ का डेटा निकालिए और यहाँ पर दे दीजिए, यानी कि इस फंक्शन के थ्रू डेटा भेज दीजिए, प्रोसेस करके यहाँ पर भेज दीजिए, ठीक है। तो आपका ये लॉगिन का काम कर देगा। आप चाहें तो डेटाबेस से भी डेटा मैच करके यहाँ पर काम कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर कोई डेटाबेस है तो उससे भी आप मैच करके डेटा यहाँ पर काम कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो अभी हमने प्रॉमिस को समझाया, इतना ही नहीं है, आगे और भी चैप्टर जाएंगे प्रॉमिस से रिलेटेड। अभी आपको देन और कैच ब्लॉक का यूज करना बताएगा, इसी सेम चीज को, यानी कि इसी प्रॉमिस को, सेम कोड को हम चाहे तो ट्राई और कैच ब्लॉक से भी हैंडल कर सकते हैं। यानी कि अभी आपको देन और कैच बताया गया, हम चाहें तो इसी चीज को ट्राई और कैच ब्लॉक से भी हैंडल कर लें, ठीक है। तो आपको समझाया जाएगा एक एक चीज। नेक्स्ट पार्ट का नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई और कैच ब्लॉक समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड, सी यू सून।